जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्म्य के 8वें अध्याय की परम पावन कथा। इससे पहले आप श्रावण मास के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक की कथा को हमारे चैनल पर सुन चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। आप किसी भी अध्याय की कथा को उस लिंक को खोलकर सुन सकते हो। छोटा सा निवेदन, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए तथा श्री शिव महापुराण की कथा को भी श्रावण मास में तो जरूर सुनिए। श्री शिव महापुराण की कथा प्रतिदिन हमारे चैनल पर सुनाई जा रही है, इसलिए श्रावण मास महत्म्य और श्री शिव महापुराण की कथा को आप हमारे चैनल पर जरूर सुने। तो अब 8वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ आज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं, हे सनत कुमार जी, अब आपसे पाप को नाश करने वाले बुध तथा बृहस्पतिवार की व्रत की कथा को कहूंगा, जिसे श्रद्धा के साथ सुन करके प्राणी उत्तम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने चंद्र को ब्राह्मणों के राज्यासन पर अभिषिक्त किया है। किसी काल में चंद्रमा ने श्री बृहस्पति जी की तारा नाम वाली पत्नी को देखा। वह रूप यौवन संपन्न लावण्य मद से परिपूर्ण थी। चंद्रदेव उसके सुंदर रूप पर मोहित होकर काम के वश में हुए हैं। कामदेव ने उन पर अपना प्रभाव कर लिया है। अपने घर में रखकर चंद्रमा ने गुरु पत्नी को बल से उपभोग किया है, उनसे भोग विलास किया है। इस प्रकार बहुत काल बीत जाने पर उसे एक पुत्र हुआ। वह विद्वान, रूपशाली तथा सर्व लक्षणों से युक्त बुध नाम से प्रसिद्ध था। बृहस्पति जी अपनी स्त्री को खोजते हुए चंद्रमा के घर में आए हैं। चंद्रमा से कहा है, मेरी पत्नी मुझे वापस कर दो। गुरु की स्त्री के साथ तुमने ये गमन कैसे किया? इतना बड़ा पाप तुमने कैसे कर लिया? गुरु पत्नी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते, ऐसा पाप करते, क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई? इस बड़े पाप के संयोग में तुम्हारी बुद्धि कैसे हुई? तेरी इस प्रिया तथा अपनी गुरु की स्त्री को मुझे चुपचाप दे दो। प्रायश्चित को एकांत में करके पाप से रहित हो जाओ। यदि ऐसा नहीं करोगे तो इंद्र सभा में तेरे इस पाप को मैं कह दूंगा। बृहस्पति जी के ऐसा बार बार कहने पर भी कलंकित चंद्रमा ने गुरु पत्नी तारा को नहीं लौटाया, तो देव सभा में जाकर बृहस्पति देव जी ने इस वार्ता को कहा है कि मेरी पत्नी को चंद्रदेव ने ग्रहण कर लिया है और वह मांगने पर भी मेरी पत्नी को वापस नहीं देता है। हे देवराज इंद्र, आप तो देवराज हैं, सभी देवताओं के राजा हैं। आप मेरी पत्नी को आज्ञा से दिला दें, अन्यथा चंद्रमा कृत पाप आपको भी होगा। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि राज्य का पाप शास्त्र के निर्णय से राजा को ही भोगना पड़ता है। दुर्बल का बल राजा है, यह पुराणों में कहा गया है। गुरु महाराज की ऐसी बात सुनकर इंद्र ने चंद्रमा को बुलवाया है। क्रोध से आज्ञा दी है कि हे चंद्रदेव, गुरु बृहस्पति की पत्नी को दे दो। अन्य की पत्नी के संग में गमन करना पाप कहा गया है, और ये तो गुरु महाराज हैं। इनकी पत्नी के साथ महापाप करने का तुम्हारा मन कैसे हुआ? ऐसा पाप तुमने कैसे कर लिया? क्योंकि शास्त्रों में गुरु पत्नी के संग गमन करने को महापाप कहा गया है। अतः चंद्रदेव, गुरु की पत्नी को बिना विचारे ही लौटा दो। देवराज इंद्र जी की इस बात को सुनकर निशापति चंद्रमा ने कहा है कि आपकी आज्ञा से इनकी पत्नी को लौटाए देता हूँ, पर पुत्र को नहीं दूंगा। यह मेरे से उत्पन्न हुआ है, मेरे वैभव से संपन्न है। इस बात पर बृहस्पति देव ने कहा है कि यह पुत्र मेरे से उत्पन्न हुआ है। इसमें देवतागण को संशय उत्पन्न हो गया।
देवताओं ने यह विचारा है कि किसके शरीर से पुत्र पैदा हुआ है। इस वार्ता को माता जानती है। देवताओं ने बृहस्पति की पत्नी तारा से पूछा है कि किसके द्वारा ये पुत्र हुआ है, ये पुत्र किसके वीर्य द्वारा उत्पन्न हुआ है, कौन इसके पिता हैं। हे कल्याणी, यहाँ पर तुम केवल सत्य बात कहना, मिथ्यावाणी मत कहना। लज्जा से संपन्न तारा ने कहा है कि चंद्र का ओरस और बृहस्पति का क्षेत्रज पुत्र है, अतः आप लोग जिसे सुयोग्य जाने उसे ये पुत्र सौंप दें। ऐसी वाणी सुनकर देवताओं ने शास्त्र से विचार करके उस बुद्ध लड़के को चंद्रमा को सौंप दिया है। उस समय देवगुरु बृहस्पति जी को खिन्न देखकर सब देवताओं ने दोनों को वर दिया है। चंद्रमा से कहा है कि हे चंद्रदेव, तुम घर जाओ, यह पुत्र तुम्हारा है। चंद्रमा तथा बृहस्पति पुत्र यह ग्रह होगा। हे सूर्याचार्य, आप भी शुभ वर को ग्रहण करो। जो मेधावी दोनों को मिलकर एक साथ व्रत करेगा उसे सब प्रकार की सिद्धि मिल जाएगी। यह सत्य बात है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान शिव शंकर के प्रिय श्रावण मास के प्राप्त होने पर बुध और गुरुवार के दिन जो अर्चन करेंगे, नैवेद्य और दही भात देकर दोनों मूर्ति लिखना। स्थान भेद से फल होता है। जो मूर्ति को झूले पर लिखकर अर्चन करता है वे दीर्घायु तथा संपूर्ण गुणों से युक्त पुत्र प्राप्त करता है। जो प्राणी खजाने में मूर्ति लिखकर यदि अर्चन करेगा तो उसके खजाने की अभिवृद्धि होगी तथा उसका क्षय नहीं होगा, अर्थात उसका नाश नहीं होगा। पाकशाला में लिखकर अर्चन करने से पाक वृद्धि और देवागार में लिखकर अर्चन करने से देव की दया होती है। शयन ग्रह में लिखकर अर्चन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता है। धान्य ग्रह में लिखकर अर्चन करने से धान्य की वृद्धि हो जाती है। इस तरह तत्स्थान में इसका फल होता है। 7 साल व्रत करके उद्यापन करें। पहले रोज अधिवासन कर रात में जागरण करें। सोने की प्रतिमा का निर्माण विधि द्वारा अर्चन करें। 16 उपचार द्वारा अर्चन करके होम करें। तिल, घी तथा खीर की आहुति दें। चिचिड़ा तथा पीपल की संविधा से होम करके पूर्णाहुति करें। मामा तथा भांजे को अच्छा भोजन कराकर अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराए और स्वयं भी भोजन करे। इस प्रकार 7 साल तक व्रत करने वाली व्रती सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान शिव शंकर जी से इतनी कथा सुनकर सनत कुमार जी आज कहने लगे हैं, हे भगवान, हे प्रभु, आपने जो मामा तथा भांजे को भोजन कराओ ऐसा कहा है, इसके कारण को कहें, संपूर्ण कथा सुनाएं। इतनी बात सुनकर भगवान शिव शंकर आज कहने लगे हैं कि प्राचीन काल की बात है। एक मामा और भांजा थे, दोनों ही दरिद्र थे। वे दोनों भोजन के लिए घूमते हुए थक गए। किसी सुंदर नगर में वे दोनों धान्य मांगने के लिए गए हैं। उन्होंने प्रत्येक घर में श्रावण मास में उसी व्रत को देखा है। हर एक वार के उस व्रत को करते हुए देखा, पर बुद्ध तथा गुरु का कहीं व्रत नहीं देखा। उस समय उन लोगों ने बहुत काल तक आपस में विचार किया है कि सब जगह सूर्य तथा अन्य वारों का व्रत देखा जा रहा है, परंतु बुधवार और गुरुवार का व्रत देखने में कहीं नहीं आया। अतः हम दोनों बुध तथा गुरुवार का व्रत करें, क्योंकि किसी ने इस व्रत को नहीं किया है। अतः यह अनुच्छिष्ट व्रत है, इसे हमें करना चाहिए। सादर इस व्रत को हम करेंगे, परंतु व्रत विधान न जानने के कारण दोनों के मन में संशय हुआ है। सोचने लगे हैं कि इस व्रत को हम कैसे करें, क्योंकि इस व्रत की विधि तो हमें पता नहीं है। ऐसी बात सोचकर रात्रि में वो सो गए हैं। तब उसी रात्रि में दोनों को स्वप्न में विधि ज्ञात हुई है। हे सनत कुमार जी, अगर कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करना चाहता है, कोई व्रत रखना चाहता है, तो भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं। आज भगवान की कृपा से मामा और भांजा दोनों को स्वप्न में व्रत की विधि के बारे मालूम हो गया है। स्वप्न से ज्ञात विधि द्वारा व्रत को दोनों ने पूरी श्रद्धा भावना के साथ किया है तथा व्रत के फल स्वरूप उनको बड़ी सुख संपत्ति मिली है, धन वैभव मिला है। दिन प्रतिदिन उनका ऐश्वर्य बढ़ता रहा।
इस प्रकार 7 साल तक व्रत करके वे पुत्र और पौत्र आदि से संपन्न हो गए। उनके घर में सभी तरह के सुख, ऐश्वर्य, भोग विलास की सामग्रियां विराजमान थी। मामा और भांजे की श्रद्धा को देखकर, प्रत्यक्ष होकर बुद्ध देव और बृहस्पति देव ने उन दोनों को वरदान दिया है कि आप लोगों ने हमारे व्रत का सुविचार किया है, अतः आज से इस शुभ व्रत को जो भी करेगा वह निश्चय ही मामा तथा भांजे को भोजन कराएगा। बुद्ध देव और बृहस्पति देव जी की इस बात को सुनकर मामा और भांजा दोनों प्रसन्न हुए हैं। दोनों की निर्मल बुद्धि भगवान की भक्ति में और भी लग गई है। इतनी कथा को सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे हैं, हे प्रभु, हे शिव शंकर भोलेनाथ, आपने बड़ी कृपा की है जो इस कथा को सुनाया है। इस कथा को सुनकर मन में अति आनंद हुआ है। तो यहीं पर श्रावण मास महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने आज की इस कथा में बुधवार और बृहस्पतिवार की कथा की महिमा का वर्णन किया है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होकर सनत कुमार जी से ये सारी कथा सुना रहे हैं। जिस कथा को आप सुन रहे हैं, तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आपने इस कथा को सुना। आपसे छोटा सा निवेदन, मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल पर आपको भगवान की सभी तरह की कथाएं सुनने को मिल जाएंगी। और श्रावण मास का पवित्र समय चल रहा है, आप श्री शिव महापुराण की कथा को भी हमारे चैनल पर जरूर सुने। तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई कथाओं का लिंक दिया हुआ है, आप उन सभी कथाओं को एक बार कृपया अवश्य सुने। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महात्म्य की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। आपके घर में मां लक्ष्मी का सदा वास हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महात्म्य की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।